साथियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यहाँ की जो भी जानकारियां मिल रही हैं उसको अपने जीवन में आप अप्लाई भी कर रहे होंगे और उसकी जानकारी लोगों को दे भी रहे होंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रह सकें, आरोग्य की तरफ जा सकें और बीमारियों से बच सकें। तो इसे हमें युद्ध स्तर पे, मैं बार बार कहता हूं कि इसे हमें युद्ध स्तर पे जो है लोगों के बीच पहुंचाना है। हम लोगों को एक मसाल बनना है और यह मसाल सबके पास तक पहुंचाना है। तो इस नाते जो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। और आज का भी टॉपिक बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है कि नींद और हमारी शारीरिक घड़ी के बीच का क्या संबंध है। ऐसा क्या होता है कि रात में ही नींद आती है, ऐसा क्या होता है कि हम सुबह ही फ्रेश फील करते हैं। तो इन सब विषयों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने। तो साथियों आज का ये टॉपिक है नींद और शारीरिक घड़ी। तो आप सब लोग सोचिए कि सृष्टि ने ऐसा क्यों बनाया है कि जब सुबह होती है तभी लोगों को, इंसानों के अंदर चेतना आती है और रात के समय में ही नींद आती है। सृष्टि ऐसा क्यों बनाया है? आपको क्या लगता है? सुबह उठते और रात को ही सोते हैं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। रात के समय में काम करना हो और दिन के समय में सोना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सुबह जब आप उठते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं, ठीक है, और रात को नींद आती है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या लगता है आपको, सृष्टि ने ऐसा क्यों बनाया है? ठीक, ऐसा क्या हुआ होगा कि हम सुबह में ही जागते हैं और रात में ही सोते हैं? तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये उसी चीज को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि कैसे सूरज की रोशनी शरीर के मेन घड़ी को चालू कर देती है। आप लोग देख रहे होंगे मुख्य घड़ी, व्यक्तिगत घड़ी शरीर की मेन घड़ी को चालू कर देती है और रात होने पर बंद कर देती है। ऐसा आप समझो कि जैसे सुबह सूरज की रोशनी होती है तो मेन घड़ी चालू होती है और शाम को क्या होता है, दिन में ये घड़ी चालू हो जाती है और रात में ये घड़ी बंद हो जाती है। ऐसा आप समझो कि हमारा शरीर एक घर है, ठीक है, ये एक घर है जिसमें एक मेन स्विच लगा है। अब मेन स्विच हमने चालू कर दिया जब हमें जरूरत पड़ी किसकी, जो घर में इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने की। सुबह के समय में चालू करी और रात होते ही सारे काम बंद हो गए तो हमने इस स्विच को बंद कर दिया। अब ये स्विच जब चालू होता है तब हमारे शरीर की एक घड़ी को स्विच को चालू कर देता, हमारी जो मेन स्विच है उसको चालू कर देता है और जो शरीर की बाकी सारी घड़ियां हैं, सारी चीजों का प्रयोग करेगा, बाकी सारी चीजों को चेतना देगा, लेकिन वह आपके ये जो चेतना देगा वो एक सहयोगी के माध्यम से देता है, किसी का सहयोग लेता है चेतना देने के लिए। तो कौन सा सहयोगी है, वो कौन ऐसा ऑर्गन है जो सहयोग करता है? तो हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। नींद और शारीरिक घड़ी, तो ये है आप लोग जो स्लाइड देख रहे होंगे, पहला उदाहरण हमने
हम सबने देखा, वही उदाहरण यहाँ पर है। स्लाइड में जो लाल वाला आप डाट देख रहे हैं ना, लाल डाट, यहाँ आप देखिए स्लाइड में लाल डाट आप देख रहे हैं, वह है हमारी मेन साइकिल, जो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन घड़ी कहते हैं। अब क्या होगा, जब सूरज की रोशनी, सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है, तब इस मेन घड़ी को चेतना मिल जाती है। इस मेन घड़ी को चेतना मिल जाती है और चेतना मिलते ही यह मेन घड़ी स्विच चालू हो जाती है। यह होते ही यह दूसरे वाले छोटे स्विच को चालू कर देता है, जिसका नाम है पीनल ग्लैंड, पीनल ग्रंथि। अब पीनल ग्लैंड जो है वो मेन क्लॉक का आदेश तो मान लिया है। अब छोटे स्विच ने अपने सहयोगी को आदेश दिया, जिसका नाम है मेलाटोनिन। जो सहयोगी इसका, उसका नाम है मेलाटोनिन। अब सहयोगी ने जाना कि सुबह हो गई है। मेलाटोनिन जो है हमारी नींद को क्या करता है, जगाता है, या जगाने वाला काम करने का एक हार्मोन है। मेलाटोनिन ने शरीर को बताया कि चलिए सुबह हो गई है, उठिए, उठने का समय हो गया है। तो यही हमें फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह हम फ्रेश फील होना शुरू कर देते हैं, और फ्रेश फील होना दिन में ही हो सकता है, रात के समय पर चाहे जितनी आप नींद ले लें वो नहीं हो सकती है। और बीच में आप उठें भी तो फिर फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि मेलाटोनिन की मात्रा नैसर्गिक रूप से सुबह के समय में ज्यादा रहती है। इसीलिए जब सुबह होती है तो यह मेन स्विच दूसरा स्विच अपने सहयोगी को, मेलाटोनिन को बताता है कि उठ जाइए और फ्रेश सुबह का आनंद लीजिए। इसीलिए जो है प्रकृति ने सुबह हमें जागने के लिए इस तरीके से सिस्टम बनाया है। अब क्या हो जाता है, रात में जो ये स्विच है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उजाला नहीं है। जो स्विच अपने आप बंद हो जाता है तो ये स्विच अपने छोटे छोटे स्विच को भी बंद कर देता है, जो कि पीनल ग्रंथि है। और फिर मेलाटोनिन की मात्रा, यानी उनका सहयोगी असिस्टेंट, वो भी घर चला जाता है, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो क्या हो गया है कि मेलाटोनिन की मात्रा वो कम होती जा रही है, और फिर शरीर को सिग्नल मिलता है कि रात हो गई है, सोना है। इसीलिए अपने आप हमें नींद आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम दूसरा लाइट ऑन करके रखेंगे तो यह मेन स्विच आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब बाहर अंधेरा हो जाता है प्राकृतिक रूप से, तो हमें अपने कमरे में भी एक शांत अंधेरा कमरा रखना चाहिए, जहां कि आपके पास कोई गैजेट ना हो, जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इत्यादि ना हो, उजाला ना हो, ताकि हमें मेलाटोनिन की मात्रा जो है घटाने में हमें मदद मिल सके और हम अच्छे से सो पाएं और अच्छे से नींद ले पाएं। तो अच्छे से अगर हम नींद ले पाएंगे तो जो है हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटी है वो सारा जो है अच्छी तरीके से होगा, हमारे रिपेयर और रिबिल्ड का सिस्टम भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें नींद और शारीरिक घड़ी के बीच के संबंध को समझना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए और वो भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आरोग्य की तरफ बढ़ सके, बीमारियों से बच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।